भाभो ने मुझसे कहा कि मैंने सरस से धोखे से शादी करके गलती की, कि बहना उमा के यहां खुश है। चाहे धर्म के मामले में जितना भी कट्टर हो, पर उमा इंसान अच्छा है। पर मैं जानता था कि मंदिर में जो हुआ उसके बाद तुम कुछ ऐसे ही करोगे, और तुमने भावों को गलत और मुझे सही साबित कर दिखाया। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सरस के साथ यहां चला आया, वरना तुम्हारा इतना घटिया रूप देख नहीं पाता मैं। पुष्कर से पलकों पर बिठा के हाथ जोड़कर लाए थे ना बहना को, और आज उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहा है। तेरी हिम्मत कैसी हुई उसे हाथ लगाने की? लड़ाई करनी है ना, मुझसे लड़। लगा हाथ, तेरी सारी गलतफहमी यहीं दूर हो जाएगी। लगा हाथ। संभालिए अपने आप को, ये शांत हो जाइए। बस भी निसाए, अब किसी को संभालने और संभलने की जरूरत को नहीं। थारा और उमा का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। वंश, ले जाओ अपनी बहना को यहां से, और जितना लाड प्यार देना चाहो उतना दो, क्योंकि आज उमा ने खुद थारी बहना को इस घर से और अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया है। दादू साहब, ये क्या हो गया है आपको? आप भाभी साहब के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? आपने कभी भी कुछ गलत नहीं किया, और आज अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा। दादू साहब कैसे भूल सकते हैं? आपने मुझे वचन दिया था आप और भाभी साहब हमेशा साथ रहेंगे। मासी साहब, इसे कह दीजिए कि मैंने अपनी बहन सरस्वती का अंतिम संस्कार कर दिया है। वो हमारे लिए हमेशा के लिए मर चुकी है, और मरे हुए का ना कोई सवाल होता है और ना ही उसे जवाब दिए जाते हैं। इसने अपना जीवन खुद चुना है। अब ये मरे जिए, दुखी हो या सुखी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सरस अब हमारे लिए बस एक याद बन चुकी है। वाह उमा शंकर वाह, लाडनू के कोहिनूर, अपनी जिंदा बहन का अंतिम संस्कार कर दिया और अपनी पत्नी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहा है। बड़े ही मर्दों वाले काम किए तूने धर्मात्मा, पर तू एक बात भूल रहा है कि मैंने मंदिर में तुझसे कुछ कहा था कि अगर मेरी बहन को एक खरोच भी आई तो उसकी तकलीफ यहां तेरी बहन को होगी। तूने मेरी बहन को चौखट पर फेंका, तो ये ले मेरा जवाब। बस भैया। सरस, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम ठीक तो? जज्बातों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए लगता है।
सरस से जो भी गलती हुई, पर वो गलती इसने वंश के बहकावे में आकर की। इसलिए इसे माफ कर और अपना ले। इसके प्रायश्चित के बारे में हम बाद में सोचेंगे, लेकिन इसे उस घटिया परिवार में भेजना खतरे से खाली को नहीं। थे अपनी बहना को यहां से लेकर जाओ और सरस को यहां छोड़कर जाओ। तुम लोगों से ना यही उम्मीद की जा सकती है। मैं जानता था कि ये परिवार अपनी असलियत पे आ ही जाएगा और मेरी बहन को अपनी गलती का एहसास होगा। और तू क्या मेरी बहन को घर से बाहर निकालेगा? हाँ? मैं अपनी बहन को खुद इस नर्क से लेकर जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। मगर ऐसे नहीं, डिवोर्स करा के। ताकि कल को तेरा मन बदले तो तू फिर से रिश्तों की भीख मांगने न चला है और मेरी भोली भाली बहन को फांसने, ताकि फिर से ये रिश्ता जोड़ने की तिनका भर भी गुंजाइश न बचे। पंच भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। कनक, मैंने तेरे को पहले भी समझाया, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। आज तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, करने दे मुझे जो सही है। तूने अपनी मनमानी करके देख ली ना, ये इंसान तेरे लायक नहीं है। आज तुझे घर से बाहर निकाल रहा है, कल को पता नहीं क्या करेगा। तूने अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला लिया इस इंसान के साथ लौटकर, और अब वक्त आ गया है कि हम गलत को सही करें। कागजों की लिखा पढ़ी पर मैं विश्वास नहीं करता। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, और आज कनक के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। यह रिश्ता खत्म हो चुका है। धर्म के नाते मन से उतर जाएं तो शादी टूट जाती है। लेकिन फिर भी तुम कागजों पर मेरे हस्ताक्षर करवाना चाहते हो तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं कनक को तलाक देने के लिए तैयार हूं। गुड, अब यही सही होगा हम सबके लिए। ये लो, पढ़ लो, ताकि तुम्हें कोई बहाना ना बनाना पड़े। ये क्या है वंश भैया? डिवोर्स पेपर्स। मैं जानता हूं कि तुम्हारा कानून धर्म है, पर हम सोसाइटी के लॉज के हिसाब से जीते हैं। और ऐसे मामलों में यह कार्रवाई करने में 1 महीना लगता है, तो 1 महीने बाद कानूनी रूप से तुम्हारा मेरी बहन से तलाक हो जाएगा। ये 1 महीना मेरी बहन तुम्हारे घर मेरी अमानत बन के रहेगी, और तुम्हारी बहन मेरे घर तुम्हारी अमानत बन के। 1 महीने बाद ये दोनों शादियां तोड़ दी जाएंगी। तुम मेरी बहन को तलाक दे दोगे और मैं तुम्हें तुम्हारी बहन सौंप दूंगा। उसके बाद तुम अपनी बहन को सेविका बनाओ या उसे जान से मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंच भैया, ये सब क्या बोलने जा रहे हैं आप? बस बस, बंद करो ये नाटक। सुश्री कनक राठी, बोलने दो अपने भाई को। जहां इतना बखेड़ा खड़ा हो चुका है वहां और सही।
और सच पूछो तो इस घर से थे आज जाओ या कल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सरस इस परिवार की बेटी है, उससे गलती हुई है तो उसको सजा देने का हक भी हमारा ही है। हम थारे साथ 1 महीना मेहमानों की तरह रह लेंगे। जिस रिश्ते को जोड़ने में इतना वक्त लगा दिया, उसे तोड़ने के वास्ते 1 महीना और सही। थारे साथ इस घर का रिश्ता खत्म हो गया। एक महीना मतलब 1 महीना, 1 दिन और नहीं, 1 पल भी नहीं। मुझे मंजूर है। ये लो। एक बात और याद दिला दूं, इस 1 महीने के बीच अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो उसकी तकलीफ तुम्हारी बहन को चुकानी होगी, कई गुना ज्यादा। ये सब क्या है उमा? कमरा बांट रहा हूं अगले 30 दिनों तक। उस तरफ का कमरा तुम्हारा और इस तरफ का कमरा मेरा। मेरे कपड़े और बाकी की चीजें अलमारी के इस तरफ रहेंगी और तुम अपने कपड़े और बाकी की चीजें इस हिस्से में रख लो। उमा, ये सब क्या कर रहे हो तुम? क्यों नहीं देख पा रहे हो कि जानबूझ के तुम्हारे मन के अंदर मेरे खिलाफ जहर भरा गया है? उमा, इस वक्त इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सच नहीं है। मेरी बात का विश्वास करो उमा। एक बार प्लीज प्लीज ठंडे दिमाग से सोच कर देखो। तुमने कभी कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना मुझे। इन सब चीजों को बहुत पीछे छोड़ आया हूं मैं। सिर्फ 30 दिन के लिए तुम यहाँ हो और इन 30 दिनों में मैं किसी भी मुद्दे पर कोई बहस नहीं चाहता। उमासा, आओ पालमी, इस तरफ रख दो। रुको पालमी, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे काम एक पत्नी के हैं और मैं अभी हूं यहाँ। पालमी से मैंने कहा था पानी इधर रखने को, जैसे वो पहले रखा करती थी। आज से घर बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसा तुम्हारे आने से पहले चलता था। पालमी मेरे कपड़े और मेरे खाने पीने की सारी जिम्मेदारी उठाई। पालमी, मैंने कहा ना उस तरफ रहो। उमा, अभी तक हमारा तलाक हुआ नहीं है, होना बाकी है।
इसलिए टेक्निकली मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या हम बिना ये सब ड्रामा किए शादी से रह सकते? तुम कानून की किताब को मानती हो जहां 30 दिनों के लिए जगह है, पर मैं अपने धर्म, अपने शास्त्रों को मानता हूं और उन्हें साक्षी मानकर मैं तन, मन, कर्म और वचन से तुम्हारा त्याग करता हूं। इन 30 दिनों में हम एक घर, एक कमरे में होकर भी तुम मेरे लिए अजनबी रहोगी। और हां, एक बात और, आज के बाद मुझसे विश्वास की बात मत करना, क्योंकि मुझे तुम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। तुमने मेरे विश्वास को इतनी बार छला है कि मुझे अब इस शब्द से घिन आने लगी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।